धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम, नया जीवन देकर सवा सिंह बना दिया। सत ब्रह्मचारी सेवादार सवा सिंह जयप्रकाश डेरा सच्चा सौदा दरबार में वाली दो जहां पूज्य परम पिताजी की अपार महिमा का प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। दिसंबर 1989 की घटना है। मैं उन दिनों अपने पूजनीय परम पिताजी के हुक्मानुसार डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी आश्रम बरनावा यूपी में सेवा करता था। वैसे तो मेहरबान दाता जी का सभी सत ब्रह्मचारी सेवादारों के लिए हुक्म है कि कोई भी स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल पर न चढ़े, परंतु सच्चे पातशाह जी ने 11 दिसंबर 1989 की रात को सरसा दरबार से बतौड़ में रांधी साहिब को फोन पर मेरे तथा संजीव कुमार सत ब्रह्मचारी सेवादार के नाम से विशेष हुक्म फरमाया। रांधी साहिब सुबह जल्दी डेरा बरनावा में पहुंचकर उन दोनों को रोक दिया जाए कि वे स्कूटर पर न चढ़ें, परंतु कुल मालिक का यह हुक्म पहुंचने से पहले हम दोनों अगले दिन 12 दिसंबर को सुबह 9 बजे के करीब दरबार से स्कूटर उठाकर बरनावा को चल दिए थे। वास्तव में बात यह थी कि संजीव कुछ दिनों से अस्वस्थ रहता था। दरबार के सेवादारों ने उसे यथा योग्य दवा दारू व इंजेक्शन आदि तो दिया था, परंतु उससे उसको कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने उसे बरनावा गांव में एक प्रेमी डॉक्टर के पास ले जाने को कहा। बेशक वहां दरबार के प्रबंधकों ने हम दोनों को हिदायत दे दी थी कि वे साइकिल पर ही जाएं, परंतु हमने उनकी चेतावनी की ओर ध्यान दिए बगैर यह कहकर दरबार में खड़ा किसी प्रेमी का स्कूटर उठा लिया कि साइकिल पर तो बहुत समय लग जाएगा, स्कूटर के द्वारा हम 10-15 मिनटों में वापस आ जाएंगे। स्कूटर संजीव कुमार ही चला रहा था और मैं अपने सतगुरु के प्यारे के ध्यान में आंखें बंद किए पीछे सीट पर बैठा हुआ था। हालांकि बरनावा गांव दरबार से केवल मात्र 2 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से है, परंतु राजीव ने स्कूटर को बहुत तेज रफ्तार में दौड़ाया। अभी मुश्किल से ही हम करीब 1-1.5 किलोमीटर गए कि एक मोड़ पर अचानक हमारा स्कूटर सीधा बबूल के पेड़ में जा टकराया। क्योंकि स्कूटर बहुत तेज रफ्तार में था, इसलिए टक्कर भी बहुत ज़बरदस्त हुई। राजीव कुमार तो उछलकर एक तरफ जा गिरा, परंतु मैं पिछली सीट से उछलकर सिर के भार सामने वृक्ष से जा टकराया, जिससे मेरे सिर में बहुत ज़बरदस्त चोट पहुंची और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। उस समय सुबह के केवल 9:30 बजे थे। उधर तो रांधी साहब में शास्त्री जी अंतर्यामी सतगुरु जी का स्पेशल हुक्म लेकर दरबार के गेट पर पहुंचे और उधर पुलिस वाले उस एक्सीडेंट की खबर लेकर वहां पर पहुंच गए। खबर सुनते ही दोनों दरबार में जाने के बजाय वहीं से तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और हम दोनों को जीप में लिटाकर सीधे बदौड़ हॉस्पिटल में ले गए। वहां दरबार में हमारे एक्सीडेंट का किसी को भी पता नहीं चला था। संजीव कुमार की टांग पर बहुत चोट थी, इसलिए उसे तो बदौड़ के अस्पताल में 1-2 दिन दाखिल रहने के बाद छुट्टी मिल गई, परंतु मेरी हालत अत्यंत गंभीर थी, जिस कारण मुझे दिल्ली के एक सेंगल नर्सिंग होम में ले गए। वहां मुझे इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवा दिया गया। सिर के केट स्कैन को देखकर डॉक्टर सहगल बिल्कुल हताश था। उसने इस संबंध में अमेरिका के उन डॉक्टरों से संपर्क किया जो सिर व दिमाग आदि की सर्जन में स्पेशलिस्ट थे। रिपोर्ट की पूरी जानकारी कर लेने के बाद उन्होंने जवाब भिजवाया कि उसके दिमाग की सर्जरी करनी पड़ेगी और जो वहाँ अमेरिका में ही हो सकती है। उसके लिए डॉक्टर सेंगल के प्रबंधक सेवादारों को लगभग 50,000 रुपये का प्रबंध करने को कहा। मेरे इलाज पर लगभग 50,000 रुपये रोजाना का खर्चा था और ऊपर से ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये का इतना भारी खर्च प्रबंधकों के लिए वास्तव में असहनीय था। मैं तब भी बिल्कुल बेहोशी में चिंताजनक हालत में था, लेकिन वह बात अब उनके वश से बाहर थी। इसलिए उन्होंने परमपिता जी के पवित्र चरणों में मेरे बारे में सब कुछ
ज्यों का त्यों बयान करते हुए दया मेर व रहम की भिक्षा प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। जिसे सुनकर सर्व सामर्थ्य मेहरबान दाचा जी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, भाई उसे तुरंत वहाँ से निकाल कर किसी भी सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दो। आगे मालिक जाने, मालिक का काम जाने। कुल मालिक के हुक्मानुसार मुझे उसी बेहोशी की हालत में संगल नर्सिंग होम से छुट्टी करवा ली गई। छुट्टी देने के बाद डॉक्टर सहगल ने यह चेतावनी दी कि मरीज को बाहर की खुली हवा धूप से सुरक्षित रखना होगा, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। परंतु प्रबंधक सेवादारों को अपने मरीज को मुझे लेकर काफ़ी समय तक यूं ही बाहर खुली हवा था धूप में घूमना पड़ा था, क्योंकि मेरी गंभीर अवस्था को देखकर कोई भी डॉक्टर मुझे दाखिल करने को तैयार नहीं था। इस प्रकार 12-13 घंटे की दौड़ धूप के बाद मालिक की कृपा से फिर कहीं जाकर मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। वह तो सच्चे पातशाह जी का कोई अपना खेल ही था। एक तरफ तो डॉक्टर ने कह दिया कि मरीज को बाहर की धूप व हवा न लगने पाए, और दूसरी तरफ प्रबंधक सेवादार मरीज को मुझे लेकर इतने समय तक बाहर ही घूमते रहे। फिर भी सतगुरु जी ने अपने सेवक को जरा मात्र भी आँच नहीं आने दी। अगले दिन अस्पताल के सभी संबंधित डॉक्टरों ने मेरी गंभीर अवस्था को लेकर आपस में मीटिंग की और आखिर यह निर्णय दिया कि मरीज सवा सिंह बिल्कुल भी नहीं बच सकता। हाँ, अगर ईश्वर की कृपा से 1-आधा% उसके बचने की उम्मीद हो गई हो तो वह पागल हो जाएगा, अथवा अंधेपन या किसी अन्य गंभीर नुक्स का उसके शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है। डॉक्टरों का यह फैसला सुनकर दरबार के प्रबंधक सेवादार तथा मेरे संबंधी रिश्तेदार अत्यंत घबरा गए। संबंधीगण तथा सेवादार मेरी स्थिति से घबराए हुए परमपिता जी के पास गए और अरदास की। सेवादारों की घबराहट को देखकर उनसे बात सुनकर दयालु दाता जी ने उन्हें धैर्य देते हुए पवित्र मुख से फरमाया, भाई तुम बिल्कुल भी न घबराओ, जयप्रकाश को अब कुछ नहीं होने देंगे। वह 45वें दिन होश में आ जाएगा और मुंह से धन धन सतगुरु तेरा आसरा का नारा बोलेगा। इस प्रकार कुल मालिक जी के वचनों से सभी सेवादारों को भरोसा हो गया कि सवा सिंह अब कुछ नहीं होगा। उनकी निराशा आशा में बदल गई तथा उन्हें अत्यंत हौसला मिला कि परमपिता जी ने उनकी लाज रख ली। मैं उस अस्पताल में पूरे 45 दिन तक बेहोशी की हालत में रहा। वह मेरा कोई अत्यंत भारी कर्म था जो सतगुरु जी ने इतने लंबे समय की बेहोशी में अपनी दया मेर से अपनी हाजिरी से भुगतवाया। मैं बेहोशी की अवस्था में भी अपने प्यारे सतगुरु के दर्शनों का पूरा आनंद लेता रहा। वह दिन मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि पूज्य परमपिता जी के वचनों के अनुसार जिस दिन 45वां दिन बनता था उस दिन मैंने अवश्य होश में आना था। उस समय रात्रि के करीब 12 बजे सत ब्रह्मचारी सेवादार देशराज की ड्यूटी मेरी देखरेख पर थी। उस समय अस्पताल के सभी डॉक्टर था कुछ अन्य आदमी भी वहाँ मेरे बेड के पास मौजूद थे, क्योंकि सेवादारों ने डॉक्टरों को भी बता दिया कि वह 45वें दिन यानी आज होश में आ जाएगा। आम आदमी भला कुल मालिक के राज को क्या समझ सकता है। डॉक्टर साहिबानों ने तो दावा कर दिया कि क्या कभी लाशें भी बोलती हैं, अर्थात उन लोगों ने मुझे एक लाश घोषित कर रखा था। बात तो उनकी भी सही थी, क्योंकि मैं 65 दिनों से पूर्ण बेहोशी में लाश के समान बेड पर पड़ा था। भाव में दिमागी तौर पर बिल्कुल खत्म हो चुका था। ऐसे मरीज को डॉक्टर लोग लाश ही कहते हैं। ऑक्सीजन, ग्लूकोज, खुराक तथा पेशाब आदि की इतनी ही नालियाँ मेरे लगी हुई थी जिनके सारे उन्हें थोड़ी बहुत आशा थी कि शायद इसके प्राण लौट आए और यह होश में आ जाए। परंतु इतने लंबे समय तक इंतजार करने पर वे लोग भी निराश हो चुके थे। कुल मालिक जी के वचनों के अनुसार 45वां दिन भी गुजर गया। यह देखकर सत ब्रह्मचारी सेवादार देशराज से रह न गया और उसने कुल मालिक के
पवित्र चरण कमलों से सच्चे हृदय से अपने अनजान बच्चों की लाज रखने की प्रार्थना की। दुनिया इधर उधर हो सकती है, खंड ब्रह्मांड भी पलट सकते हैं, परंतु पूर्ण सतगुरु का वचन सदा अटल व सत्य रहता है। इधर तो घड़ी पर रात्रि के 12 बजते हैं और उधर मैंने अपने मुंह से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा हल्की सी आवाज में बोला, अपने हाथ जोड़ दिए। वह आकर्षक दृश्य देख व सुन वहां पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनमें से संबंधित डॉक्टर भी थे जो मेरा इलाज कर रहे थे। सर्व सामर्थ्य सदगुरु के अद्भुत करिश्मे को देखकर सेवादार तथा मेरे संबंधियों की आंखों में खुशी व वैराग के आंसू छलक गए। परम पिताजी ने अपने बच्चों पर इतना महान उपकार करके उनकी लाज रखी। इस उपकार का आभार प्रकट करते हुए सभी ने अपने सतगुरु का लख लख बार धन्यवाद किया। बस फिर क्या देर थी, मेहरबान दाता जी मेरे भारी कष्ट को अपनी अपार दया से निपटा दिया। इसलिए मैं आज कुछ और कल कुछ और, इस प्रकार उसी दिन से मेरे स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार होने लगा। कुल मिलाकर मैं पूरे 65 दिन बेहोशी में रहा और सच्चे पातशाह जी की कृपा से 66वें दिन जब मुझे होश आया तथा मेरा वजन घटकर केवल 20 किलो रह गया, जो कि पहले 70 किलो था। इसके अलावा सतगुरु जी का एक और भी नया चमत्कार देखने को आया कि मेरी टूटी हुई टांग भी अपने आप ठीक हो गई। मेरे होश में आने के बाद शारीरिक जांच करने पर पता चला कि मेरी टांग भी एक जगह से टूट गई थी, जिसकी ओर से किसी डॉक्टर ने ध्यान नहीं था और न ही किसी अन्य व्यक्ति या सेवादार को पता चला। मुझे तो उसका पता ही क्या चलना था, क्योंकि मैं तो 65 दिन बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में था। बेड पर लिटा रहने के कारण मेरी टांग सीधी रही और किसी प्रकार की हिलजुल न होने के कारण टांग की वह टूटी हुई हड्डी मालिक की कृपा से अपने आप बिल्कुल सही अवस्था में हो गई। मालिक सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत से होश में आ जाने के बाद तो मुझे थोड़े ही दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उसके बाद मैं दिनों में ही अपने आप उठने बैठने तथा चलने फिरने योग्य हो गया। यह पूज्य परम पिताजी की अपार दया मेहर का ही परिणाम है, वरना जो आदमी 65 दिनों तक बेहोशी में पड़ा रहे, उसका शरीर का वजन 70 किलो से घटकर केवल 20 किलोग्राम रह गया, वो भला इतना जल्दी चलने फिरने योग्य कैसे हो सकता है। यह सब कुछ सतगुरु की रहमत द्वारा ही हुआ। बेशक मैं उस समय बेहोशी में पड़ा हुआ था, परंतु परिपूर्ण सतगुरु जी हर पल मेरे पास रहे, प्रेम व कृपा दृष्टि से मेरी पूरी संभाल करते रहे। जैसा कि मैंने अपने पत्र में लिखा है, बेहोशी की अवस्था में एक दिन रात के समय मेरा भाई हरि ओम मेरी निगरानी के लिए ड्यूटी पर बैठा था। उसे नींद आ गई। मैं अचानक बेड से सिर के बाहर नीचे फर्श पर आ गिरा। पहले भी मेरे सिर के उसी भार पर गंभीर चोट थी। दोबारा चोट पहुंचने पर मेरे मुंह, नाक आदि के द्वारा अत्यंत काले रंग का बहुत सा खून बाहर निकला। काले रंग का सड़ा हुआ खून फर्श पर देखकर हरिओम घबरा गया। जब दूसरे सेवादारों ने देखा तो उन्होंने घबरा कर उसे बहुत बुरा भला कहा कि उसकी असावधानी के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। परम पिताजी के हुक्मानुसार थोड़ी बहुत आशा लगाए। अब तक तो जो सेवादार प्रेमी मेरी सेवा में खड़े थे, इतने खून को देखकर बिल्कुल ही निराश हो गए। यह देखकर हरिओम तो इतना घबरा गया कि वहां से सीधा पूज्य परम पिताजी की हजूरी में आ गया और इस प्रकार रोते हुए देखकर मेहरबान दाता जी उसने रोने का कारण पूछा। हरिओम ने उस रात वाली सारी घटना का बयान करते हुए प्रार्थना की, हे सच्चे पातशाह जी, आप सवा सिंह की रक्षा करें, जीवन प्रदान करें, वरना सभी लोग मुझे ही दोष देंगे कि उसे सवा सिंह को हरिओम ने ही मार दिया। इस पर वाली दो जहां दाता जी ने उसे हौसला देते हुए फरमाया, बेटा घबरा ना, जो सड़ा हुआ काला खून बाहर निकला है उसमें उसका भलाई है। जो कुछ भी हुआ है, जो अब हो रहा है, सब मालिक के हुक्म में है। मालिक को अपने बच्चों का पूरा फिक्र है, घबराने की कोई बात नहीं।
अब उसे कुछ नहीं होगा। कुछ स्वस्थ होने के बाद जब मैं अपने प्यारे महबूब सतगुरु जी के दर्शनों के लिए आया तो मैं रो रो कर अपने मन के भार को हल्का किया। एक तो मुझे कुल मालिक के वचनों की उल्लंघना करने का पश्चाताप, दूसरा अपने सतगुरु जी से 4-5 महीने तक का लंबा बिछोड़ा पड़ गया। सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरण कमलों में बैठकर मैंने भारी पश्चाताप करते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और भविष्य में कभी ऐसी गलती न करने का प्रण लिया। इस पर सर्व सामर्थ्य सतगुरु जी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, बेटा तेरा कोई बहुत ही जबरदस्त कठोर कर्म था जो अब कट गया। मालिक ने तुझे दोबारा जन्म दिया है। पहले जन्म में तो तुझे शेर बनाया था, अब 1.25 शेर बन कर छोड़ेंगे, इसलिए घबराना और न फिक्र करना। पूर्ण सतगुरु का वचन सदा अटल होता है। सतगुरु जी जो भी अपने पवित्र मुख से वचन फरमाते हैं वह हर हालात में ज्यों का त्यों पूरा होता है। परम पिताजी की कृपा से मैं देखते ही देखते कुछ दिनों में अपनी अवस्था में हो गया। पूज्य परम पिताजी शुभ वचनानुसार पूज्य परम पिताजी के केवल मेरा नाम बदल कर 1.25 सिंह की ही नहीं रखा, बल्कि सचमुच ही मुझे 1.25 शेर बना दिया। कोई भी जीव समय अपनी आंखों से देखकर अपनी शंका दूर कर सकता है। जैसे कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कुल मालिक की कृपा से मैं अब शारीरिक मानसिक हर तरह से बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अपने सतगुरु पूज्य परम पिताजी के अनुसार जी जान से सेवा करता हूँ। मालिक की सेवा ही मेरा ध्येय है। मैं मालिक सच्चे पातशाह जी के चरणों में यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरा श्वास श्वास अपने सतगुरु के पवित्र चरण कमलों में इसी प्रकार सत्संग सेवा और प्रभु की भक्ति में लग जाए। मेरे अंतिम श्वासों तक यही कामना है। सन 1982 में जब मैं पहली बार यहाँ दरबार में सेवा करने आया तो मैंने मालिक की कृपा से यहाँ पर 2 महीने लगातार खूब सेवा की। एक दिन मेरे संबंधी मुझे वापस ले जाने के लिए आए तो मैंने जाने से साफ इनकार करते हुए कहा कि अब मैं सतगुरु जी के पवित्र चरणों में रहकर अत्यंत खुश व पूरी तरह संतुष्ट हूँ। परंतु उन्होंने पूज्य परमपिता जी की हजूरी में मुझे घर ले जाने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ। अगर मैं कोशिश करता तो शायद मुझे कहीं नौकरी मिल जाती। बेशक मैं वापस नहीं जाना चाहता था, फिर भी कुल मालिक के हुक्म को स्वीकार करके मैं यहाँ से वापस अपने घर चला गया। वहाँ जाकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बहुमूल्य खजाना मेरे हाथ से निकल गया। भाव यह है कि वहाँ पर जाकर मेरा बिल्कुल ही दिल नहीं लगा। घर पहुँचते मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ कि किसी विभाग जयपुर से बतौर इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए मुझे नियुक्ति पत्र मिला। परंतु मेरा मन तो सांसारिक बंधनों से मुक्त पाना चाहता था, इसलिए मैंने उस नियुक्ति पत्र को टुकड़े टुकड़े करके आग में जला दिए। हालांकि उस समय मुझे 2000 रुपये तथा अन्य सभी सुविधाएं भी साथ मिलती थी, परंतु मैं उन सबको मालिक के नाम के मुकाबले में कुछ नहीं समझता। मैं BSc एग्रीकल्चर योग्यता रखता हूँ। शायद वह मेरी कोई परीक्षा ही थी। अगले कुछ दिनों में मुझे किसी अन्य विभाग से बतौर अफसर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। उसी आधार पर मुझे 4000 रुपये मासिक वेतन, मुफ्त मेडिकल, रहने के लिए कोठी, साथ अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, परंतु मैंने उसे भी छोड़ दिया। आखिर परम पिताजी के पवित्र चरणों में रहने के लिए प्रार्थना की। तब से मैं दुनियावी सुखों को ठुकरा कर यह बिल्कुल मालिक के हुक्म में सेवा करता हूँ। कुल मालिक अपने सेवकों पर सदा मेहरबान है। सर्व सामर्थ्य दाता जी हमारे भारी संकटों को अपनी कृपा से इस प्रकार हटा देते हैं जैसे हम कोई विपत्ति आई ही न हो। इस महान परोपकार पूज्य परम पिताजी शाह सतनाम जी महाराज की अपार रहमत व कृपा दृष्टि का ही परिणाम है। धन धन सतगुरु।